तो क्वेश्चन करते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फिगर में दे रखा है, क्लियर है। A convex spherical mirror of radius of curvature 100 cm is placed to the right of the lens at a distance of 50 cm, है ना। लेंस के राइट में 50 सेंटीमीटर दूर अपन ने एक कन्वेक्स मिरर रखा हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या, मिरर को हमने टिल्ट कर रखा है। द मिरर इज टिल्टेड सच दैट द एक्सिस ऑफ द मिरर इज एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री टू द एक्सिस एज शोन इन द फिगर। अच्छा, if the origin of the coordinate system is taken to be the center of the lens, origin जो है वो center of lens है, ठीक। the coordinates of the point xy at which the image is formed, है ना, वो अपने को बताना है। अच्छा, इसमें क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल दे रखा है। जो क्वेश्चन पेपर था उसमें डायग्राम भी बना हुआ था इस टाइप से, बट हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मान सकते हैं, है ना। उसकी मतलब हाइट जो है नेग्लिजिबल है, तो हाइट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अपने को तो एक ही कोऑर्डिनेट निकालना है इमेज बनाने का। तो ये जो कोऑर्डिनेट है जो कि -50 0 पे है ना, 50 0 लिखा गया है यहाँ पे, ये -50 0 पे है ये कोऑर्डिनेट। तो इस -50 0 कोऑर्डिनेट की इमेज कहाँ बनेगी ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो लेंस जो है ये इमेज क्या बनाएगी, कहाँ पे बनाएगी, वो निकाल लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है लेंस के लिए, 50 सेंटीमीटर, और लेंस की फोकल लेंथ प्लस 30 सेंटीमीटर, है ना। कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस, तो प्लस 30 सेंटीमीटर। तो 1/O प्लस 1/I इज इक्वल टू 1/F। तो 1/50 प्लस 1/I इज इक्वल टू 1/30। तो I क्या आ गया, 75 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। तो 75 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि ये इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इस कन्वेक्स मिरर के पीछे बन रही है, यहाँ कहीं बन रही है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये 75 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, मतलब ये कन्वेक्स मिरर यदि नहीं होता तो यहाँ कन्वर्ज हो रही है, और ये इमेज जो है अब कन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। अच्छा, मतलब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल है। अब है ना, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो अपन दोनों तरह से करेंगे। जो पहला वाला तरीका है वो थोड़ा सा लंबा है, बट वो टेक्निकली एक्यूरेट तरीका है, ठीक है। और तो उस वाले तरीकों को करेंगे, उसको मतलब ध्यान से देख लें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में फ्यूचर में भी, है ना, इसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके मतलब दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तो वो जो टेक्निकली तरीका, जो करेक्ट तरीका है एब्सोल्युटली, है ना, उसको पहले करेंगे, और उसके बाद में एक तरीका करेंगे जो कि अप्रॉक्सीमेशन है, उससे रिजल्ट जो है वो जल्दी आ जाता है, पर वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास में कितना टाइम अवेलेबल है, आप दोनों में से कोई भी तरीका आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं। तो अब एक्चुअली क्या, लेंस का काम तो खत्म हो गया, ठीक है। अब तो केवल ये मिरर वाला पोर्शन देखना है। तो वैसे करते हैं, ये मिरर वाले पोर्शन का एक एनलार्ज डायग्राम बना लेते हैं, है ना, उससे डिपिक्शन इजी हो जाएगा, डायग्राम बनाना इजी हो जाएगा। तो ये एनलार्ज डायग्राम बना लिया अपन ने। तो इमेज जो लेंस की बनी थी वो यहाँ आ रही थी, इसको, इस पॉइंट को OM बोल देते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट फॉर द मिरर, ठीक है। तो इस केस में क्या है, मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस जो है रोटेट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह का एक एग्जाम्पल अपन ने किया था। तो वो एग्जाम्पल यदि आपको याद नहीं हो, है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मिरर्स के केस में अपन जब मिरर्स डिस्कस कर रहे थे तो वैसा एग्जाम्पल डिस्कस किया था जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की यदि हम टिल्ट कर देते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना। कर्व्ड मिरर की यदि टिल्ट कर देते हैं तो उससे इमेज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वहां अपन डिस्कस किया था। तो आप चाहें तो उसको एक बार, वीडियो को एक बार देख सकते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमको क्या देखना है इसमें कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलावा कहाँ पे है ना, वो पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट के
मैग्निफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिग्निफिकेंट होगा, है ना, जिसको देखेंगे अपन अभी। पर हमको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे कहाँ पे, तो उसके लिए एक परपेंडिकुलर हम बना लें यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, अब इस पॉइंट को O बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है मिरर के लिए वो क्या हो जाएगा, यदि ये 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये कितना था, ये 25 सेंटीमीटर था, तो ये हो जाएगा आपका 25 cos 30, ठीक है, 25 cos 30, तो ये 25√3/2 हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया मिरर के लिए, ठीक है। तो अब इस वाले पॉइंट की, पॉइंट O की इमेज कहाँ बनेगी उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जो है वर्चुअल है, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25√3/2, इमेज डिस्टेंस अपने को निकालना है, और फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, और माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ अपन माइनस लेते हैं, 100/2 तो -50 सेंटीमीटर, ठीक। तो इमेज डिस्टेंस निकालते हैं, तो -2/25√3 + 1/i = -1/50, तो i कितना आ गया, 50√3/4 -√3, ठीक है। तो इसकी इमेज जो है वो कहाँ बनी, यहाँ पे कहीं पे बन गई, इसको i बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये पोल पोजीशन P, ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 50√3/4 -√3, ठीक है। जो IP वाला जो डिस्टेंस है वो इतना आ गया, करीब 38 के आसपास है ये, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, जरूरत नहीं हालांकि कैलकुलेट करने की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ज़्यादा ही है। अच्छा, अब क्या, ये इमेज जो है ये तो पॉइंट O की इमेज है ना, OM की तो इमेज है नहीं, तो अपने को तो OM की इमेज निकालनी, तो OM जो है वो यहाँ पे कहीं पे होगा, ठीक है, जिसको अपन IM बोल देते हैं, OM की इमेज IM। इसको हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई एक ऑब्जेक्ट इस तरह से पड़ा हुआ है ना, जैसे एक पेंसिल के फॉर्म में, या है ना, पेंसिल के फॉर्म में यदि हम एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं जिसकी हाइट जो है OM है, तो इमेज की हाइट क्या होगी, ठीक है। तो इसको यदि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, इसको हाइट ऑफ इमेज मान लेते हैं, तो जितना मैग्निफिकेशन होगा वो HO से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपने को HI निकालना है, ठीक। तो HI जो है वो क्या हो जाएगा, HO इंटू मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया HO इंटू मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या है, -I/O, ठीक है। HO कितना हो जाएगा, HO हो जाएगा आपका 25 sin 30, ठीक है। तो इसको मैं 25/2 लिख देता हूँ, 25 sin 30, तो HI कितना हो गया, HI हो गया HO 25/2 -I/O, है ना, अपोजिट साइन है तो ये प्लस साइन हो जाएगा टोटल, सीधा मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, 50√3/4 -√3/O 25√3/2, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, HI आ जाता है आपका 50/4 -√3, ठीक। तो इसकी हाइट जो है इसको भी लिख लेते हैं आप, 50/4 -√3, ठीक है। अच्छा, आपने से क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, IM के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं, तो IM के कोऑर्डिनेट्स जो हैं x और y, यदि इसको अपन मान लेते हैं, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ पे था, जो लेंस का सेंटर है वो उसका ओरिजिन था, उसको 0 0 बोल देते हैं, ठीक है।
और इस ओरिजिन से मिरर का डिस्टेंस जो है ये 50 है, ये अपने को मालूम है। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट निकालते हैं इसके। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो एक्स जो है वो कितना हो जाएगा, तो ये एच आई जो है ना, एच आई को भी दो डायरेक्शन में अपन रिजॉल्व कर सकते हैं। एक तो वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, इसको अपन यूज करेंगे वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, और इसमें एंगल जो है ये आप निकाल सकते हैं, भाई ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब x लिखते हैं। तो ये 50 सेंटीमीटर है ना, ये तो यहां से अपन P पे आ गए, फिर यहां आ जाते हैं, है ना, ये कितना हो जाएगा, माइनस IP cos 30। ठीक, IP जो है इमेज डिस्टेंस है, और इसके हाइट के कारण ये वाला पोर्शन, जिसको मैं पिंक से कर देता हूं, ये वाला पोर्शन, तो प्लस HI sin 30, दिख रहा है। और इसमें यदि वैल्यूज यदि अपन डालते हैं, IP जो है वो कितना है, ये रहा, ये IP है इमेज डिस्टेंस, तो 50√3/4 माइनस √3 cos 30 प्लस HI ये 50/4 माइनस √3 इंटू ये 1/2। ठीक, तो अब इससे जो रिजल्ट जो आता है ये है ना, अप्रोक्सीमेटली आता है ये 27 आता है। ठीक है, 27 सेंटीमीटर, जो कि 25 सेंटीमीटर के क्लोजेस्ट है ना, जो ऑप्शन डी है। ठीक, और y कोऑर्डिनेट जो है वो किस तरह से निकलेगा, y कोऑर्डिनेट निकलेगा, आप देख लें, IP sin 30 प्लस HI cos 30, दिख रहा है। ठीक है, और इसको भी यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो अप्रोक्सीमेट जो है वो 25√3 की वैल्यू आती है। तो ये, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, और जो अपने जो रिजल्ट्स जो आए हैं, ये जो आंसर के जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके क्लोज हैं, उसके एग्जैक्टली एक्यूरेटली सेम नहीं है। ठीक है, पर मैंने कहा था शुरू में कि अपन दो तरीकों से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो तरीका अपन ने किया है ये टेक्निकली करेक्ट तरीका है ना। इससे ये जो अपने पास में ये जो रिजल्ट जो आया है, ये रिजल्ट भले लंबा सा हो, ठीक है, पर ये एक्यूरेट रिजल्ट है। ठीक है, अब अपन एक जो सिंपलर और जो फास्टर मेथड है उससे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आता है, हालांकि उससे आंसर एग्जैक्टली ये आ जाएगा। ठीक है, पर ये अप्रोक्सीमेशन है, तो वी शुड मतलब नो की अप्रोक्सीमेशन है। कई बार ये तो क्वेश्चन को लेंस वेंस डाल करके कॉम्प्लिकेट कर दिया, पर जैसे सिंपली केवल एक मिरर का एक्सिस टिल्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आंसर जो है हो सकता है कि एग्जामिनर को बिल्कुल एक्यूरेट आंसर चाहिए हो, तो उसमें आप ये वाला तरीका करिएगा, है ना, क्योंकि ऑप्शंस में बिल्कुल क्लोज ऑप्शंस दे देगा पास पास के, है ना, 25, 26, 27, 28 कुछ इस टाइप का दे देगा, तब आपको बिल्कुल एक्यूरेटली निकालना पड़ेगा। ठीक, पर अप्रोक्सीमेशन आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कम से कम आप आंसर देखें तो आंसर काफी ज्यादा वेरिंग है ना, एक 0 है, 25 है, दूसरा ये है, फिर 125/3 है, तो मतलब जो ऑप्शन जो हैं वो एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो अपन अप्रोक्सीमेशन भी यूज कर सकते हैं। तो अब दूसरा तरीका देख लेते हैं। अच्छा, अब अप्रोक्सीमेट मेथड करते हैं। तो अप्रोक्सीमेट मेथड में हम क्या करें कि मिरर को इस तरह से रोटेट कर लें ताकि जो ऑब्जेक्ट जो है उसके प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रहे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो तो हमको मालूम है कि यहां बना था, जो लेंस की इमेज जो है, जो इस कन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है ना, लेंस की इमेज यहां बनी थी, और ये डिस्टेंस जो है वो कितना था, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस को यही रखें जो ग्रीन वाली लाइन है, और ये डॉटेड वाला मिरर बना लें। तो डॉटेड वाले मिरर यदि
कन्वेक्स मिरर इस ओरिएंटेशन में होता, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनती, उसको निकाल लेते हैं पहले। तो फोकल लेंथ इस डॉटेड वाले जो मिरर है उसकी वो भी कितना हो जाएगा, -50 सेंटीमीटर, ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -25 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, क्योंकि इमेज जो है वो हम प्रिंसिपल एक्सिस इसी ग्रीन वाली लाइन पे ही निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, -1/25 प्लस 1 बाय इमेज इज इक्वल टू -1/50, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई, 50 सेंटीमीटर आ गई। मतलब इमेज जो है वो यहाँ पे कहीं पे बन रही 50 पे, मतलब इनफैक्ट जो जहाँ लेंस थी है ना, वहीं पे इमेज बन गई, ठीक है, इसको आई बोल देते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर का रिजल्ट यूज करेंगे। प्लेन मिरर के केस में हमने देखा था कि यदि प्लेन मिरर को हम रोटेट करते हैं बाय एन एंगल थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कितना रोटेट कर जाती है, 2 थीटा से रोटेट कर जाती है, ठीक है, और इमेज भी 2 थीटा से रोटेट कर जाएगी। तो इसका क्या मतलब निकला कि जैसे है ना, ये अपन प्लेन मिरर जब अपन ने डिस्कस किया था वहां डिस्कस कर चुके हैं अपन। ये यदि ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और सपोज ये इसका नॉर्मल है, और ये सपोज इंसिडेंट लाइट है, और इंसिडेंट लाइट आ रही है इस वाले ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है, तो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यदि हम मिरर को यदि रोटेट कर देते हैं बाय एन एंगल थीटा, ठीक, तो अपने को ये मालूम है कि ये रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल भी रोटेट हो जाता है एंगल थीटा से ही, ठीक। रिफ्लेक्टेड लाइट कितने से शिफ्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो शिफ्ट हो जाती है 2 थीटा से। ये तो अपने को मालूम है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट 1 थी, ये रिफ्लेक्टेड लाइट 2, ठीक है। अच्छा, इमेज जो है वो तो रिफ्लेक्टेड लाइट पे ही रहेगी, है ना, जहां लाइट जा रही वहीं तो रहेगी। तो ये वाली इमेज जो पहले यहां बन रही थी, अब जो है वो यहां बन गई, ठीक है, यहां पे कहीं पे बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज का रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया, बाय 2 थीटा हो गया, है ना, ये एंगल जो है ये 2 थीटा है। तो इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये रिजल्ट इस कर्व सरफेस पे एग्जैक्टली एप्लीकेबल नहीं है, और क्यों नहीं है अभी थोड़ी देर में अपन डिस्कस कर लेंगे उसको। पर इस रिजल्ट को यूज करके हम क्या करेंगे अभी, कि अब हम कैलकुलेट करेंगे ये जो एक्चुअल पोजीशन थी कन्वेक्स मिरर की, उसके लिए इस इमेज की लोकेशन क्या हो जाएगी। हमने इस मिरर को रोटेट किया कितना, एंगल 30, तो इमेज का लोकेशन जो है वो 60 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो इस 60 डिग्री पे एक एक्सिस बनाते हैं, इमेज जो है वो रोटेट होके इस वाले एक्सिस पे आ जाएगी, इसको मैं आई डैश बोल देता हूँ, ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब बेसिकली आई डैश के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमको निकालने हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये 50 माइनस 50 कॉस थीटा, है ना, ये 50 कॉस 60 है ना, तो 50 कॉस 60, तो ये कितना हो गया 25, और y कितना हो गया 50 साइन 60, तो ये हो गया 25√3, ठीक है। तो ये जल्दी आ गया आंसर अपना, पर ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ये इससे हालांकि एग्जैक्टली मैच कर रहा है, पर ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो रोटेशन वाला जो लॉजिक अपन ने लगाया है वो कर्व सरफेस पे एग्जैक्टली क्यों नहीं लगता है ना। ये डायग्राम थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। अच्छा, अब देखते हैं जो प्लेन सरफेस वाला रिजल्ट है कर्व सरफेस पे एग्जैक्टली क्यों नहीं लगता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है,
और अभी जो है वो सरफेस को हमने रोटेट नहीं किया है। तो यदि कोई रे यहाँ पे आती है, ठीक है, तो यूं की यूं लौट जाएगी। अच्छा, अब यदि इस मिरर को हम रोटेट कर देते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बनाएगी, ठीक है, और ओरिजिनल रिफ्लेक्टेड लाइट ये R1 और ये R2, इनमें एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो रे रोटेट करने के पहले जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही थी, रोटेट करने के बाद भी उसी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। तो ये मिरर वाला जो छोटा सा पोर्शन है, इसको प्लेन मिरर की तरह हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप दूसरी रे लें, है ना, इस मिरर का कोई भी दूसरा पार्ट लें, उस पे बना के देखते हैं। हम जैसे मिरर का ये वाला पार्ट लेते हैं, इस पे रोटेशन के पहले लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी। अच्छा, सपोज ये वाली लाइट जो है ये मिरर से एंगल बना रही है फाई, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखें कि रोटेट करने के पहले इस वाले पॉइंट पे ये रे स्ट्राइक कर रही थी, रोटेट करने के बाद में ये स्ट्राइक करेगी इस वाले पॉइंट पे, आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो रोटेट करके ये तो यहाँ पे आ गया ना, ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया और ओरिजिनल रे जो है वो यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रही, ठीक है। तो इसलिए इस पोर्शन ऑफ मिरर से जो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो रोटेशन है वो 2 थीटा एंगल से डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है वो, है ना, आप देख सकते हैं, है ना, इसको एग्जैक्ट डिटेल में अपन नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको एग्जैक्ट डिटेल में कैलकुलेट करना तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। तो बट आप, है ना, यू कैन गेट एन आइडिया कि इस रिजल्ट को एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं हम लगा सकते हैं, बट यदि अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट ही निकालना हो तो इस वाले तरीके से आप रिजल्ट जो है काफ़ी जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है।